नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पे हम बात करेंगे कि आने वाले 45 डेज में आपका सीडीएस की तैयारी का क्या प्लान होना चाहिए। ये जो 45 डेज रह गए हैं पेपर के लिए बहुत अहम है, इनको वेस्ट मत करना। पिछले 10 से 12 साल से मैं इस एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मल्टीपल टाइम्स खुद भी इस एग्जाम को निकाल चुका हूं। ठीक है भैया, तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और इन 45 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, वो हम बात करेंगे मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर। इस सेशन को पूरा देख लेना, आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। प्लस ये सेशन उन बच्चों के साथ शेयर कर देना जो सीरियस होकर सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम सबको पता है 12 अप्रैल को पेपर है, हमारे पास 45 डेज से ज्यादा का समय है, पर हम 45 डेज मान के चलेंगे कि इन 45 डेज में हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। आइए साथियों, ये सीडीएस 120-25 की ऑफिशियल कट ऑफ है। मैं आपको एक बात पहले बता दूं, 2023 तक सीडीएस का पेपर थोड़ा नॉर्मल आता था। नॉर्मल मतलब नॉर्मल प्रिपरेशन से बच्चा निकाल दिया करता था। पर 2024 के अगर आप पेपर देखोगे सीडीएस के, 2025 के पेपर अगर आप सीडीएस के देखोगे, तो 2024 और 25 में जो भी सीडीएस का एग्जाम हुआ है ना, उसका लेवल काफी हद तक बढ़ चुका है। चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, चाहे वो जनरल स्टडीज का पेपर हो, चाहे वो मैथ्स का पेपर हो, ये तीन ही पेपर इस सीडीएस एग्जाम में होते हैं। आईएमए की कट ऑफ, अगर हम सीडीएस 125 में आईएमए की कट ऑफ देखें तो 120 300 में से जिस बच्चे के 300 में से 120 मार्क्स आए उसका आईएमए निकल गया। आईएनए की कट ऑफ 104 300 में से, एएफए की कट ऑफ 300 में से 128, ओटीए की मैन और वुमेन की 81 आउट ऑफ 200। आपको पता है ये कोई बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है, मतलब अगर 200 में से 81 मार्क्स लाने में ओटीए निकल रहा है ना, तो ये कोई बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है। 200 में से 81 मार्क्स में ही ओटीए क्लियर हो गया बच्चों का। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल था। एक कॉमन सी बात तो दिमाग में बिठा लो कि अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर अगर इजी है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर पेपर बहुत टफ आया। अरे भाई, तुम्हारे अकेले के लिए टफ आया क्या? सबके लिए टफ है। अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ कम जाएगी, इजी है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। ये चीज दिमाग में रखना। टफ है तो सबके लिए टफ है, इजी है तो सबके लिए इजी है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको पता है कि सीडीएस के एग्जाम में 3 पेपर होते हैं। नंबर 1 इज इंग्लिश, नंबर 2 इज जनरल स्टडीज, नंबर 3 इज मैथ्स। तीनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश और जनरल स्टडीज का ही पेपर देना होता है। ओटीए के लिए आपको यही 2 पेपर देने होते हैं। ठीक है। अगर आप आईएमए, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तीनों पेपर देने होते हैं, इंग्लिश का भी, जनरल स्टडीज का भी, मैथ्स का भी। अगर हम बात करें इंग्लिश के पेपर की, तो इंग्लिश के पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। जनरल स्टडीज के पेपर में भी 120 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। मैथ्स में 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। तो कहीं ना कहीं मैथ्स स्कोरिंग होता है। तो जो बच्चे आईएमए, आईएनए, एफए की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी मैथ्स अच्छी है तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो बच्चे ओटीए की तैयारी कर रहे हैं उनको मैथ्स का एग्जाम नहीं देना होता, उनको 2 ही पेपर देने होते हैं, इंग्लिश के और जनरल स्टडीज के। मतलब उनका 200 मार्क्स का एग्जाम है, 100 का इंग्लिश, 100 का जीएस। और 200 में से अगर आप 80-85 मार्क्स ले आते हो तो आपका ओटीए क्लियर हो जाता है। ठीक है। बाकी आईएमए, एफए की कट ऑफ मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, कितनी कितनी गई है वो आप देख लेना। नाउ सर एक बात बताओ, अभी 45 डेज रह गए हैं, इन 45 डेज में क्या करें? बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। सबसे पहली चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पहली चॉइस आईएमए रखी होगी या एयरफोर्स एकेडमी रखी होगी या क्या पता नेवल एकेडमी रखी हो सकता है आपने पहली चॉइस में ओटीए ना रखा हो। आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी की तरफ तभी जाना अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है या आपकी मैथ्स की तैयारी सही चल रही है। अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरी मैथ्स की प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है, मैं मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाऊंगा या मैथ्स में मैं फेल हो सकता हूं, मेरे से नहीं हो पा रही मैथ्स, तो आप मैथ्स को स्किप कर दो। अगर आपने सीडीएस के फॉर्म में ओटीए को प्रेफरेंस में डाला हुआ है, जब हम सीडीएस का फॉर्म भरते हैं तो प्रेफरेंस डालते हैं ना, तो ओटीए भी आपने प्रेफरेंस में डाला होगा। तो अगर आपको लग रहा है आप मैथ्स नहीं कर पा रहे हो, आपसे मैथ्स नहीं हो पा रही है, हो ही नहीं पाएगी,
तो मैथ्स छोड़ दो, फोकस करो ओटीए पे। मतलब आपको इन 45 डेज में 2 ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है, एक इंग्लिश और एक जनरल स्टडीज। आपका सपना ऑफिसर बनने का है, चाहे वो आप ओटी से बन जाएं, चाहे वो आप आईएमए से बन जाएं, चाहे वो एयरफोर्स एकेडमी से बन जाएं, चाहे नेवल एकेडमी से बन जाएं। तो भैया अगर मैथ्स नहीं हो पा रही है तो ओटी पे फोकस कर लो, क्योंकि समय बचा नहीं है। क्योंकि आप इन 45 डेज में इंग्लिश में भी फोकस करोगे, जीएस में भी फोकस करोगे, मैथ्स में भी करोगे। तीनों, मैथ्स आपसे हो नहीं पा रही, तीनों सब्जेक्ट आप संभाल नहीं पाओगे एक साथ। मतलब मान लो मेरे से मैथ्स हो नहीं पा रही है, मैं क्यों उसमें समय वेस्ट कर रहा हूं? उससे अच्छा मैं अपना पूरा समय इन 2 पे लगा के ओटीए क्लियर कर लूं ना। ये मूव ध्यान रखना, ये बहुत से बच्चे गलती करते हैं। तो सोच लो बैठ के, अगर मैथ्स सही चल रही है तो लेके चलो, वरना छोड़ के ओटीए पे ध्यान दो। नाउ सर इंग्लिश के लिए क्या करना है, फटाफट आओ। सिंपल सी बात है, कई सारे बच्चे लगे हुए थे इंग्लिश का पैटर्न चेंज हो गया, चेंज हो गया। सुन लो, आज भी अगर आप देखोगे ना, तो जो भी हमारा सीडीएस का पेपर है उसमें आज भी आप मान के चलना कि यार आपका 40 से 45% पार्ट ग्रामर का ही है, लगभग आपका 30% पार्ट आपका रीडिंग का है, वही कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। तो इन 45 डेज में अपना ग्रामर और रीडिंग पे सबसे ज्यादा फोकस रखिए। ग्रामर और रीडिंग पार्ट पे सबसे ज्यादा फोकस रखिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना बहुत सारा समय वोकैब वाले पार्ट पे वेस्ट कर देते हैं। यार वोकैबुलरी इज अनप्रिडिक्टेबल। आपकी पढ़ी हुई वोकैब फंस गई तो फंस गई। आप दुनिया भर की वोकैब पढ़ लो, आपको थोड़ी पता है पेपर में कौन सी वोकैब आने वाली है ना? वोकैब का रोल आप 20% का पकड़ लो, लेकिन सिर्फ वोकैब के पीछे पागल मत हो। बहुत सारे बच्चे वोकैब में बहुत समय वेस्ट कर देते हैं। ये अनप्रिडिक्टेबल है यार। मेरे मुंह में सॉरी छाला हो रखा है, इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा, ठीक है? तो इसमें बहुत समय वेस्ट करने की नीड नहीं है, इसे लिमिटेड समय दो। मोस्टली अपना फोकस ग्रामर और रीडिंग पार्ट पे लगाओ अगर इंग्लिश क्लियर करनी है। साथ साथ वीक में 1 या 2 इंग्लिश के लगाओ मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट इंग्लिश में लगा सकते हो लगाओ। टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। प्रेपोजिशन पढ़ा, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन लगा लिए। कंजक्शन पढ़ा, कंजक्शन के क्वेश्चन लगा लिए। वर्ब पढ़ा, वर्ब के क्वेश्चन लगा लिए। ये 3 चीजें ही हैं कि अपना ग्रामर और रीडिंग वाला पार्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। वोकैब में बहुत ज्यादा समय वेस्ट करने की नीड नहीं है, इसको लिमिटेड समय दो। बाकी जितने इंग्लिश के मॉक टेस्ट लगा सकते हो लगाओ। क्लियर है? अगर इंग्लिश सही है तो 1.5 से 2 घंटे का समय दो। अगर कोई बच्चा वीक है तो 2 से 3 घंटे इंग्लिश की सेल्फ स्टडी आपको करनी ही करनी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहां पे जीएस की, मैंने यहां पे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट ना प्रायोरिटी के हिसाब से रखे हुए हैं, क्योंकि जनरल स्टडीज का लेवल बहुत हाई हो चुका है। अब हम हमेशा देखते हैं कि साइंस के 25 से 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 9th और 10th की जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, उसे चाट जाओ। आपको खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ लो। आपको लगता है किसी अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हो, अच्छे टीचर से पढ़ लो जिसका आपको समझ में आता है। वरना भी हमारे यूट्यूब चैनल पे साइंस का 1 शॉट रिवीजन आएगा, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, उसको देख लेना। हमारी फैकल्टी पढ़ाएगी फ्री में। वरना आप खुद पढ़ सकते हो, आप खुद पढ़ लो। इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। कई सारे बच्चे से छोड़ देते हैं, छोड़ो मत, पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। कोशिश करो, हो जाएगी। जनरल साइंस है, कोई बीएससी की साइंस नहीं है। करंट अफेयर्स 18 से 20 क्वेश्चन आने 18 से 20 क्वेश्चन आने। जितना खुद से पढ़ा हुआ है पढ़ लो, वरना मैं यूट्यूब पे कराऊंगा प्रैक्टिस। ज्योग्राफी के 18 से 20 क्वेश्चन आने हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 18 से 20 क्वेश्चन। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करने की नीड नहीं है। फोकस रखना 2 ज्योग्राफी पे, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लो। और 2-3 टॉपिक बता रहा हूं ह्यूमन ज्योग्राफी के, एक पॉपुलेशन चैप्टर, एक टाइप्स ऑफ फार्मिंग, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज। ये ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के चैप्टर है, इनको कर लेना। अच्छे खासे 18 से 20 क्वेश्चन मार के आ जाओगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीछे मत भागना, अभी समय नहीं है। इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ चुका है, 14 से 18 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं। 2024 में तो 18 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ रखे थे। अगर 2024 का सीडीएस का पेपर देखोगे, आप सभी को पता है फरवरी में बजट भी आ गया, इकोनॉमिक सर्वे भी आ गया है। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कब पढ़ाओगे? चिंता ना करो, होली के बाद पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, होली के बाद पढ़ा दूंगा। थोड़ा सा किसी काम में बिजी हूं इसलिए अभी तक पढ़ा नहीं पाया। होली के बाद मैं करा दूंगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे। 3-4 क्वेश्चन तो वहीं से आ जाते हैं, पढ़ो से। कई सारे बच्चे इकोनॉमिक्स से भागते हैं, भागने की नीड नहीं है, इजी सब्जेक्ट है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये
ये जितने भी जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ना, इनका वन शॉट रिवीजन मैं कराऊंगा आपको इस चैनल पर, और मैं बहुत इजी तरीके से समझाता हूं, आप मेरी कोई भी क्लास जाके देख सकते हो। पर फिलहाल आप अपना समय वेस्ट मत करो। सबसे पहले आपको जनरल स्टडीज में 4 सब्जेक्ट कवर करने हैं, साइंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। सर करंट अफेयर्स कितने महीने के? एटलीस्ट पिछले 6 महीने के तो पढ़ के जाओ, क्योंकि अब समय कम रह गया। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, हमने देखा है कि पॉलिटी का वेटेज थोड़ा कम हुआ है। पहले पॉलिटी के बहुत क्वेश्चन आते थे, अभी 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री के 20-22 क्वेश्चन आते हैं, पर हिस्ट्री इतना वास्ट है कि आप कितना भी पढ़ लो, कई बार क्वेश्चन अलग ही आ जाता है। पढ़ के गए तब भी सवाल सॉल्व नहीं हो पाया। तभी मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी को ना इन 4 सब्जेक्ट के बाद रखा है। मैंने पहले साइंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक रखा है। 5वें नंबर पे रखा है मैंने किसको? हिस्ट्री, पॉलिटी को। तो हिस्ट्री पॉलिटी का तो ये है कि भाई जितना टीचर आपको कराए, जितना भाई टीचर आपको कराए, जितना टीचर आपको कराए उतना कर लो बस, ठीक है? बाकी इसमें ज्यादा मत्था मारने की नीड नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट ही आपका काम कर जाएंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और साइंस। बाकी जितना टीचर पढ़ाए उतना इसे करके जाओ। ये नहीं कि छोड़ के चले गए, छोड़ के नहीं जाना है। जितना टीचर करा रहा है हिस्ट्री, पॉलिटी उतना कर लेना। अभी मैं यूट्यूब पे इनके भी वन शॉट रिवीजन कराऊंगा, चिंता ना करो। फिर आजकल एक नई बला चली है, 5 क्वेश्चन इसके कंप्यूटर के आ रहे हैं। मार्केट से कंप्यूटर की 50-60 रुपए की बुक आती है, बेसिक सी पतली सी, वो बुक ले आओ और ये कंप्यूटर पढ़ लो से बेसिक। 4-5 क्वेश्चन आजकल इसके आ रहे हैं। बाकी 10-12 क्वेश्चन आते हैं भाई आपके मिसलिनियस के, है ना? 10-12 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं भाई? 10-12 क्वेश्चन आपके मिसलिनियस के आते हैं। जैसे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कमांड पूछ ली उसने कि इंडियन नेवी की सदर्न कमांड कहां है, या उसने रैंक स्ट्रक्चर पूछ लिया कि नेवी के कमोडोर रैंक के बराबर आर्मी में कौन सी रैंक होती है। कुछ क्वेश्चन वो आपसे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर पूछ लेता है। जैसे आजकल 3-4 क्वेश्चन आप देखना इंटरनेशनल रिलेशंस के भी आते हैं, पेपर देखना उठा के लेटेस्ट सीडीएस का। फिर इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जैसे सेंट्रल लेदर इंस्टीट्यूट कहां है, तो ये मिसलिनियस है। इसको भी आप किसी वनडे एग्जाम की बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है भाई? क्लियर है? सर जीएस में कितना समय दें? जैसे इंग्लिश में तो 2 घंटे मिनिमम आपको देने हैं। इंग्लिश अगर वीक है तो 2.5 से 3 घंटा भी दे सकते हो। जीएस के लिए भी आप यार कम से कम 3 घंटे का स्लॉट लेके चलो, क्योंकि अब समय कम है। 3 घंटे का स्लॉट आपको जीएस में लेके चलना है, ध्यान रखें, ठीक है? नाउ अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स का सिंपल सा फंडा है, 60% से ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं एडवांस मैथ्स से। एडवांस मैथ्स से सबसे पहले एडवांस मैथ्स की पूजा कर लो, सबसे पहले एडवांस मैथ्स की पूजा कर लो, उसके बाद अरिथमेटिक में चल जाना। 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सबसे पहले एडवांस मैथ्स पढ़ लो, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है भैया? मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये वाला पार्ट सबसे पहले पढ़ लो। 60% क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ्स से देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ लो, नंबर सिस्टम से 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद अरिथमेटिक के बारे में सोचना। तो सबसे पहले फोकस किसमें? एडवांस मैथ्स में। बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है आपको ये बात? ठीक है भाई, क्योंकि अभी समय बहुत कम रह गया और मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी मैथ्स बहुत वीक है, आपसे हो नहीं पा रही है, तो मैं पर्सनली कहूंगा ओटीए पे फोकस करो, अगर आपने फॉर्म में ओटीए को प्रेफरेंस में रखा हुआ है तो। ठीक है भाई? हाँ, ये चीज हो गई। अब मैथ्स को आप 1-1.5 घंटा कर दे दो तो इट इज इनफ। मेरे ख्याल से 1.5 घंटा मैथ्स के लिए इनफ है। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे एग्जांपल पॉइंट नंबर 1, जब आप तैयारी करेंगे, ठीक है, जब आप तैयारी करेंगे, अच्छा एक बात और बता दूं, बहुत से बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे यार मैथ्स में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से मैं 70 क्वेश्चन सही कर दूं, 80 क्वेश्चन सही कर दूं। भूल जाओ, वो जमाना नहीं है अब। खैर वो जमाना कभी था भी नहीं कि मैथ्स में आप 70-80 क्वेश्चन कर दो। कभी बहुत पहले होगा तो होगा, क्योंकि सीडीएस की अगर सीडीएस एग्जाम की मैथ्स देखोगे तो स्टेटमेंट वाली मैथ्स आ रही है, वो इतनी इजी मैथ्स नहीं है, वो स्टेटमेंट वाली मैथ्स पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आप 50-60 क्वेश्चन कर लो सीडीएस के पेपर में मैथ्स के सही तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको ज्यादा करने भी नहीं, 40-50 क्वेश्चन भी सही कर दोगे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी काम आपका इंग्लिश और जीएस सब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? अब जब भी आप तैयारी करोगे इन 45 डेज में क्या बातें ध्यान रखनी है? डू टारगेट बेस्ड स्टडी। डेली का अपने आप को एक टारगेट दो कि मुझे आज पॉलिटी के 3 चैप्टर खत्म करके ही सोने हैं, चाहे 2 घंटे में हो जाए चाहे 3 घंटे में हो जाए। मुझे आज इंग्लिश के ये 2 चैप्टर पढ़ के ही सोना है, चाहे 1 घंटे में हो जाए चाहे 2 घंटे में हो जाए। मुझे मैथ्स का ये टॉपिक पढ़ के ही सोना है,
चाहे समय ज्यादा लगे चाहे कम लगे। मतलब डेली अपने आप को एक टारगेट देके पढ़ाई करो और वो टारगेट कंप्लीट करके ही सोना है। ये ना हो कि यार आज मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया, चल आज आधा हो गया, आधा कल कर लूंगा, कल पे नहीं छोड़ना है। डेली के टारगेट दो अपने आप को, डेली के अपने आप को टारगेट दो, डेली के अपने आप को टारगेट दो, ठीक है, डेली के अपने आप को टारगेट दो और उन्हें पूरा करके सोना है, ठीक है। और टारगेट इस तरीके से सेट करो, अपने टारगेट इस तरीके से सेट करो कि आपका 45 डेज तक मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए। मतलब डेली अपने आप को ऐसे ऐसे टारगेट्स दो कि 45 डेज तक आपका मैक्सिमम सिलेबस का पार्ट कवर हो जाए। पूरा सिलेबस तो कवर करना पॉसिबल नहीं है 45 डेज में, पर हाँ मैक्सिमम सिलेबस आप इन 45 डेज में कवर करने की कोशिश करो, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और आप एग्जाम निकाल दो। फिर ये फालतू ज्ञान, टॉपर्स के आइडियाज, टॉपर्स वीडियो, दुनिया भर के टीचर आके फिर 3-3 घंटे की 2-2 घंटे की कथा सुना रहे हैं, स्टडी सुना रहे हैं, वो सब पे समय वेस्ट मत करो। अपना समय सिलेबस के मैक्सिमम पार्ट को कवर करने में लगाओ। अंडरस्टैंड द स्टैंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 years पेपर। 4 साल 5 साल पुराने वाले पेपर देखने की नीड नहीं है, लेवल काफी बदल चुका है। मैं पहले बता चुका हूं 2024 से पेपर का पैटर्न काफी हद तक चेंज हो गया है। पिछले 2 साल के पेपर उठा के देखो सीडीएस के, आपको लेवल दिख जाएगा। तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है। ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे ये एग्जाम नहीं निकलेगा, ये एफकेट एग्जाम नहीं है, ये यूपीएससी का पेपर है। और पिछले 2 सालों में आप इसका लेवल देखना, तो थोड़ा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। जो भी टॉपिक पढ़ोगे डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब बात बनेगी। और कितना डीप में पढ़ना पड़ेगा, आप 2 साल के पेपर एक बार जाके देख लो, 1-1.5 घंटे में आप देख सकते हो। फिर जब तक एग्जाम नहीं होता तो आपको डेली अपनी पढ़ाई करनी है। अब मुझे पता है बीच में होली आ जाएगी, तो भाई ठीक है, होली 3-4 घंटे मनाओ, उसके बाद नहा धो के पढ़ने बैठ जाओ। ये नहीं कि होली तो 2 दिन मैंने होली पे लगा दिए, ये नहीं कि भैया किसी की शादी है तो 4 दिन मैंने शादी में जाके वेस्ट कर दिए। 45 डेज ही हैं, एक एक दिन की वैल्यू समझो, एक एक दिन कीमती है आपके लिए। समझ में आई बात? कोई दोस्त आ रहा है घूमने, चल मना कर दो यार, अभी समय नहीं है, अभी बिजी हूं। 12 अप्रैल को पेपर दे दो, उसके बाद चाहे 1 हफ्ते का ब्रेक ले लेना, पर अभी ये 45 डेज वेस्ट मत करना। जो भी बच्चा 12 अप्रैल को पेपर निकालेगा वो बच्चा अब एक्टिव हो चुका है तैयारी में, ये ध्यान रखना। ये 45 डेज में जिस बच्चे ने मेहनत कर दी वो एग्जाम निकाल जाएगा। मतलब जो एग्जाम निकालने वाला बच्चा है ना, वो इन 45 डेज में एक्टिव है, वो एकदम तैयारी में गायब हो चुका है। तो आपको भी वही करना है, ठीक है भाई? समझ में आ गई बात? बाकी जनरल स्टडीज मैं पढ़ाता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं एक वीडियो और लाऊंगा आपके लिए 10 मिनट की, उसमें मैं आपको वो सारे जनरल स्टडीज के टॉपिक बता दूंगा जो आप पढ़ के चल जाओ, तो आपका जीएस का पेपर वैसे निकल जाएगा। बिकॉज जीएस का पेपर काफी टफ मानते हैं बच्चे। तो एक वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस के सारे टॉपिक्स बता दूंगा, उनको पढ़ के चल जाओ। उतने टॉपिक्स भी करके चल जाओगे तो जीएस में आप कट ऑफ अच्छे से क्लियर कर जाओगे, ठीक है। 1 या 2 दिन में वीडियो अपलोड करवा दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है भाई। बाकी और किसी इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। इसके अलावा गाइज मैं इसी चैनल पर डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं एनालिसिस के साथ, उसको आप डेली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ऐप है, ठीक है, फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ बैचेस। आप हमारी ऐप पे जाके हमारे कोर्स वगैरह ले सकते हैं। अभी नए बैचेस आएंगे, अभी नए बैचेस लॉन्च हुए नहीं है, हम नए बैचेस लॉन्च करेंगे तो आप हमारी ऐप पे आ सकते हैं, ठीक है भैया। इसके अलावा गाइज ये हमारा नंबर है, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप है, आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है तो हम व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ यहाँ जुड़ सकते हो, और ये मेरा टेलीग्राम है, से सर्च करके ज्वाइन कर लो। मेरी जो भी अपडेट्स होती है मैं यहाँ डालता रहता हूँ, ठीक है भाई। तो इन चीजों को ध्यान में रखें, और बाकी और किसी चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज बताइएगा। सेशन को लाइक और शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चों तक हमारी क्लास पहुंच जाए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।